स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि दुनिया सबसे पहले हर अच्छी बात का मजाक उड़ाती है, उसके बाद उसका विरोध करती है और आखिरी में जा कर के उसे स्वीकार कर लेती है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जगदीश और आज जिनकी बात करने जा रहे हैं वो विख्यात अध्यापनी गुरु स्वामी विवेकानंद जी। उनका जन्म 1863 में 12 जनवरी के दिन हुआ था, जिसे हम भारत में युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1902 में 4 जुलाई के दिन वो परलोक गमन कर गए हैं। 39 सालों के जीवन यात्रा में मात्र 39 साल उन्होंने ज़िंदगी जी, लेकिन इस 39 सालों में उन्होंने इस दुनिया को, देश को इतने अच्छे विचार उन्होंने दिए कि आप उनमें से किसी एक पर भी अमल कर लें तो शायद आपकी ज़िंदगी हमेशा के लिए बदल जाए। 1893 में जब उन्हें बुलाया गया था अमेरिका में स्थित शिकागो में आयोजित विश्व धर्म महासभा में, 2 मिनट का समय उन्हें मिला था भाषण देने के लिए, और वो भाषण आज भी याद किया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत की थी, मेरे प्यारे अमेरिकी बहनों और भाइयों। इसमें शुरुआत की जो शब्द थे, इसमें हर किसी का दिल जीत लिया। यूरोप में, अमेरिका में, अपने देश में, भारत में, सब जगहों में सनातन धर्म के आवाज़ को पहुंचाने के लिए स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी, जो आज भी अपना काम कर रहा है। उनसे सीखने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वो 5 बातें, बड़ी 5 बातें जो हर किसी को सीखनी चाहिए। आइए बात करते हैं उनकी, जो स्वामी विवेकानंद जी से सीखने को मिलती है। पहला नंबर यह है कि इंसान के अंदर दया का भाव होनी चाहिए, दूसरों को मदद करने का भाव होना चाहिए। सबसे ज़रूरी है हम इंसानों में इंसानियत का होना। नंबर 2, फोकस ऑन योर टारगेट, अपने लक्ष्य पर ध्यान लगाइए। स्वामी विवेकानंद जी की कही हुई बात बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, उठो जागो तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। इसमें एक छोटी सी कहानी है। स्वामी विवेकानंद जी अपने आश्रम में विश्राम कर रहे थे, तभी एक आदमी आया और आकर कहने लगा कि मुझे स्वामी जी से मिलना है, बहुत ज़रूरी बात करनी है। स्वामी जी जब जगे तो उनके चरणों में गिर गए और कहने लगे कि मुझे समझाइए ज़िंदगी में कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा। मैं सक्सेसफुल नहीं बन पा रहा हूं, जो चाहता हूं वो मिल ही नहीं रहा है। स्वामी जी ने तब उस व्यक्ति से कहा कि एक काम करो, ये मेरा पालतू कुत्ता है, इसे थोड़ी देर के लिए घुमा कर ले आओ, फिर तुमसे बात करते हैं। उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को घुमाने के लिए लेकर गया। जब वापस आया तो स्वामी जी ने उसे 2 सवाल किया। पहला सवाल था कि तुम बिल्कुल थके हुए नहीं लग रहे हो, और दूसरा सवाल था कि कुत्ता इतना क्यों हाँफ रहा है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि स्वामी जी, जब मैं बाहर गया तो सीधा मैं अपने रास्ते पर चल रहा था, थोड़ा सा घूमकर वापस आ गया, और ये जो आपका कुत्ता है ये कभी इधर कभी उधर भाग रहा था, इसलिए हाँफ रहा है। स्वामी जी ने कहा बस इसी घटना में तुम्हारे जीवन का सार है। तुम्हें तुम्हारी मंजिल सामने दिख रही है, लेकिन तुम भटक जाते हो, कभी इधर कभी उधर, कभी दूसरा टारगेट कभी तीसरा टारगेट बनाने लगते हो, और जहाँ पहुँचना है वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाते हो। अगर ऐसे ही तुम इधर उधर भागते रहोगे तो तुम हाँफने लगोगे, लेकिन अगर सीधे चलते रहोगे तो मंजिल तक पहुँच जाओगे। ज़िंदगी भी यही सिखाती है कि अगर हम अपनी गोल पर फोकस करेंगे तो हम मंजिल तक पहुँच जाएंगे, और अगर भटकते रहेंगे तो पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। सीखने वाली तीसरी और सबसे बड़ी बात जो हमें स्वामी विवेकानंद जी से सीखने को मिलती है कि नारी का सम्मान हमेशा होना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का एक घटना है, जब वो दूसरे देशों में थे तब बहुत सारे लोग उनसे मिलने आ रहे थे, तो एक महिला ने बोली कि मैं आपसे बहुत इम्प्रेस हूँ और मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तो विवेकानंद जी ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं सन्यासी हूँ, और अगर आप मेरे से इम्प्रेस हैं तो एक काम कीजिए, आप मुझे अपना बेटा बना लीजिए, इससे मेरा सन्यास भी नहीं टूटेगा और आपको मेरे जैसा बेटा मिल जाएगा। जहाँ उन्होंने यह बात कही वो महिला स्वामी जी के चरणों में गिर गई और कहने लगी कि वाकई में आप ईश्वर के समान हैं, जो कभी भी अपने धर्म से विचलित नहीं होते हैं। ये छोटी सी घटना हम सभी को एक इम्पॉर्टेंट बात सिखाती है कि ज़िंदगी में हमेशा नारी का सम्मान कीजिए, क्योंकि उन्हीं के वजह से आज हम सब इस दुनिया में हैं। नंबर 4, ज़िंदगी में हमेशा अपने मेंटर्स की हमेशा वैल्यू कीजिए, अपने गुरु को कभी भूलिए मत। आज के ज़माने में बहुत सारे लोग जब अपने पोजीशन पर पहुंच जाते हैं तो उन्हें लगता है कि अपने मेंटर्स से क्या काम है, उन्होंने सिखा दिया, उनका काम था सिखाना, हम आगे बढ़ गए। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि वो गुरु वही है जो हमें रास्ता दिखाया, रास्ते पर चलना सिखाया, और मंजिल तक अगर पहुँचे हैं तो गुरु का सबसे इम्पोर्टेंट रोल है। नंबर 5, इंटेलिजेंट बनिए, लेकिन ह्यूमर का साथ मत छोड़िए, हंसी मजाक करना मत छोड़िए, क्योंकि कई बार हम बहुत सीरियस हो जाते हैं, हम भूल जाते हैं कि हमें हंसना भी है। हमारी हंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।